टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम फिर आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज है अपना डे 8 और अभी तक हमने 7 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें कवर की है, थोड़ा एडवांस पर उप्स कॉन्सेप्ट किए हैं और लास्ट 2 वीडियोस में हमने उप्स के और क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ये सब चीज़ कवर की थी। आज है अपना डे 8। आज हम क्या कवर करने वाले हैं, और जो बंदा आज पहली वीडियो देख रहा है तो वो जाके पहले लास्ट की 7 वीडियोस चेक करे। वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा सभी प्लेलिस्ट का, या डे 1 से लेके डे 8 तक आप सब चीज़ों को कवर करोगे तो आपको चीज़ समझ आएगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम 15 डे के बाद हम कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट को हम बेसिक से बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल, जिसमें हम सब चीज़ों को यूज़ भी करने वाले जो हम अब 15 दिन के अंदर सीखेंगे। और अगर आप जावा का कोर्स कहीं से परचेज भी करते होगे ना, तो आपको वो कॉस्टली पड़ेगा और आप वहाँ पर सीख नहीं पाओगे जो आप यहाँ पर सीख पाओगे, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आप यहाँ से कर रहे हो या आप कहीं से भी कोर्स परचेज लेके कर रहे हो। यहाँ पर हम फ्री में करा रहे हैं। अगर आप कोर्स को परचेज लेके करते हो तो उसमें आपका नुकसान क्या रहने वाला है कि वही चीज़ आप कोर्स परचेज करके लोगे और वही चीज़ हम यहाँ पर फ्री में करा रहे हैं। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना मैं करा रहा हूँ यहाँ पर वीडियोज़ के अंदर वो तो आपको करना ही है। उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से जाके क्वेश्चंस आपको करने हैं। उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। उन क्वेश्चन को अपन अलग अलग तरीके से करना है, ताकि जब आप उन सब क्वेश्चन को सीख जाओगे करना तो आपके लॉजिक बिल्डअप हो जाए। तो आज अपना डे 8 और डे 8 में हमने क्या करना है, डे 8 के अंदर हम करने वाले थोड़ा सा उप्स कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा एक्सपेंड करने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली इंटरव्यूज में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसिस, पैकेज एंड एक्सिस मॉडिफायर। तो अभी तक हमने 7 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। आज है अपना डे 8 और डे 8 के अंदर हम इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैं कराता हूँ आप वो तो करते ही हो यार। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, वहाँ पर कोडिंग क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करता हूँ, आपने वो भी जाके ट्राई करने हैं। क्योंकि अभी नोट्स में भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा कोडिंग क्वेश्चंस पर ध्यान दे रहा हूँ, ताकि बंदों के जो कोडिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा ध्यान में आए और उनसे बंदे क्वेश्चन कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज डे 8 है। डे 8 के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म करना है और इंटरफेसेस करना है, एब्स्ट्रैक्शंस करना है एंड पैकेजेस को करना है। डे 8 के अंदर हम ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल को, पीपीटी को। तो अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं, और वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अपडेटगढ़ के नाम से आप इसको सर्च करोगे ना तो आप क्वेश्चंस कहाँ पर मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर जाना कैटेगरीज में आपको मिल जाएंगे इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस। तो ये रहा इंटरव्यूज़ क्वेश्चन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोडिंग क्वेश्चंस, जिसको आप ओपन करके कर सकते हो और उनमें सॉल्यूशन भी उनके मिलने वाले। कुछ दिन के बाद मैं इन क्वेश्चंस को यूट्यूब पर भी लेकर आऊँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा डे बाय डे कि आपने इसके अंदर क्या लॉजिक लगाना था और क्या इसमें लॉजिक आप लगा के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टिल देन आप इनको खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपने अच्छी कोडिंग और अच्छी अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, कोडिंग लॉजिक्स अपने बनाने हैं। और ये अपना चैनल है डिकोडिट के नाम से, डिकोडिट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब करो। और हम ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड एंड अभी कोर्सेज से रिलेटेड हम वीडियोस बना रहे हैं। तो मे भी इन फ्यूचर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई नई मिलने वाली है, जिसमें आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी कि आपको कोई चीज़ों का पे नहीं करना पड़ेगा, कोर्सेज से रिलेटेड या कोई एडवांस चीज़ों के रिलेटेड। तो आप जाकर इन सब वीडियोस को चेक कर सकते हो। चलिए हम अपनी डे 8 पर आते हैं। और डे 8 के अंदर हमने क्या करना है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब तक हमने क्या किया था, उप्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने किया था क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। ये सब चीज़ हमने कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी, जाके पहले वो चेक करना, फिर आपको आज वाली वीडियो समझ आएगी। और अगर आप वीडियोस को तभी चेक करना जब आप पूरा वीडियो देखते हो। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देते हो तो आपको समझ ही नहीं आने वाला चीज़ों को कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं और कैसे हमने सीक्वेंस में हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो डे 1 से डे 8 तक हम कर चुके हैं। 15 दिन का कोर्स है, कोई इतना लेंदी कोर्स नहीं है जिसमें आपको टाइम लगने वाला है। बस आपको इतनी शर्त है कि आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ समझ आएगी। तो आज हमने पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का होता क्या है यार, मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एग्जैक्टली पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। तो मतलब मैनी फॉर्म्स, जिस चीज़ की बहुत सारी फॉर्म्स हो, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मीनिंग होगा क्या, मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होगा फॉर्म्स।
जिनकी बहुत सारी फॉर्म्स हो। तो अब नाम से आपको पता लग गया कि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होने वाली है। अब वो किस तरीके से होने वाली है वो हम पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे polymorphism is one of the pillar of the OOPS, and it's allow objects to different classes and treat as a object in a common super classes। मतलब कि ये क्लासेस डिफरेंट क्लासेस को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और उनको सुपर क्लासेस के अंदर हम कॉमनली यूज कर पाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन कोड एंड inherent flexibility in Java polymorphism is achieved through the method overriding and method overloading। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ के लिए भी, आपके नॉर्मल कॉलेज के लिए भी, और आपको आना भी चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन आप कोई भी पूछ सकता है। मतलब ये आता है और सभी को पता भी रहता है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आती है। और इसमें हमने क्या करना होता है कि मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दिया था आपको कि ओवरराइडिंग क्या होती है एंड ओवरलोडिंग क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा कंपाइल टाइम एंड वन इज रन टाइम। सो कंपाइल टाइम, हाउ वी कैन अचीव द कंपाइल टाइम एंड हाउ वी कैन अचीव द रन टाइम। कंपाइल टाइम हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो मोस्टली जो क्वेश्चंस आता है फंक्शन ओवरलोडिंग का आता है एंड वर्चुअल फंक्शन होता है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन या मेथड आपको मैं बता चुका हूँ कि फंक्शन एंड मेथड दोनों एक ही चीज़ है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि फंक्शन क्या है एंड मेथड्स क्या है। तो अब पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम क्या होता है हमारा, फिर उसके बाद करते हैं रन टाइम क्या होगा हमारा। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम से हमें समझ आ रहा है, नाम से पता लग रहा है कि कंपाइल टाइम का मीनिंग है जो चीज़ स्टैटिक हो, मतलब जो चीज़ पहले ही हो जाए, जब हम कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम को उस टाइम पर ही हो जाए। इसमें क्या होता है कि हम जब कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन को ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड का मीनिंग है कि एक नेम से फंक्शन बनाने वाले हैं हम, और उस नेम से फंक्शन बना के दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम, बट उसमें पैरामीटर्स डिफरेंट रहने वाले हैं। सेम रहने वाला है नेम, पैरामीटर्स डिफरेंट रहने वाले हैं, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आप इसको थोड़ा याद रखना कि मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ओवरलोड कर रहे हैं हम, एक बंदे को ओवरलोड कर रहे हैं हम यहाँ पर। मतलब नेम सेम है, बट नेम सेम होगा उसका, बट हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर पैरामीटर्स डिफरेंट है, उनका डेटा टाइप भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये अपना होगा फंक्शन ओवरलोडिंग, और ये होती है हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में बोलते हैं इसी को। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, so you can write this static polymorphism is also known as compile time polymorphism। this can be achieved by the function overloading। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है मैंने अभी आपको बता दिया है, उसको हम मेथड ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं। और उसका एक ये वाला प्रोग्राम है, मैं आपको ये समझा ही देता हूँ। ये मैंने वैसे कल भी आपको बताया था, बट नो वेरी, हम इसको आज फिर कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट, और ये हो गया हमारी क्लास। ये हमने मेथड यूज़, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि ये चीज़ हम क्या करें। एक क्लास इसने कैलकुलेटर बनाई हुई है और एक क्लास बनाई इसने पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम इस वाली क्लास को क्या कर लेते हैं, अभी के लिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और एक क्लास ने बनाई हुई ये वाली, तो ये वाली यहाँ पर हम कट करके इनको मैं भी समझा दूंगा, तो इसकी टेंशन ना लो आप कि क्या क्या किया मैंने अब, ठीक है। और कैलकुलेटर की जगह हमने ये किस चीज़ का एरर क्यों दे रहा है, अच्छा उसने कैलकुलेटर को एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो पब्लिक नहीं किया हुआ आई थिंक। तो चलो हम इसको ही हटा लेते हैं, पैकेज के अंदर है ये, और हम इस लाइन को ही हटा लेते हैं, ठीक है। और ये भी हटा लेते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं डे 8।
ठीक है, अब ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। और इसको ज़रा रन करके चेक करते हैं, इसमें कुछ इशू तो नहीं है। आई थिंक क्लास कंपाइल टाइम का एरर, आगे कुछ मेन का कोई एरर है, तो इसको भी चेक करते हैं अभी यार। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसमें एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। ये रहा, ठीक है। हमने क्या करना है, एक मेथड बना लेना है, ठीक है। जैसे कि इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। अब ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने ओवरलोड के अंदर हम क्या करते हैं, ओवरलोड कर रहे हैं तो हमारा मेथड तो सेम रहने वाला है, उसका नेम, ठीक है। मेथड का नेम सेम रहने वाला है, ये देखो यहाँ पर मेथड का नेम सेम है, यहाँ पर भी सेम है। उसके अंदर चेंज क्या होने वाला है, उसके पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पर पास किए हुए हैं वो चेंज होने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरलोड करना। मतलब नेम सेम है बट हमने उसकी जो अंदर के पैरामीटर्स थे उनको चेंज कर दिया, उसको ओवरलोड कर दिया। अब ओवरलोड करने के लिए भी क्या, अगर यहाँ पर भी दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, यहाँ पर भी दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, बट चेंज क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इंटीजर टाइप यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर हमने किया हुआ है डबल टाइप। अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर और एक डबल भी कर लेता हूँ तभी भी कोई इशू नहीं होगा, ना ही कोई एरर आने वाला है। बट अगर मैं यहाँ पर भी इंटीजर कर लेता हूँ देन ये एरर दे देगा, क्योंकि ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, और हमें ये सेम नहीं करने हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंट एक पैरामीटर और यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें करना है वो ऐसे, देन ये कोई एरर नहीं देगा। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल सी यूज़ कर लेंगे। तो ओवरलोड के अंदर हमारे क्या नेम सेम रहने वाला है बट पैरामीटर्स क्या होने वाले, डिफरेंट होने वाले हैं। ये याद रखने वाली बात है, ओवरलोड के अंदर पैरामीटर्स डिफरेंट रहने वाले हैं। अब ये दोनों मेथड हमने कॉल कर लिए यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम इनको कॉल करेंगे, हमने क्या किया, क्लास कंस्ट्रक्टर एंड इसको हम पास कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ पर हमने इनको कॉल किया, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने ये क्लास थी ना एक पूरी, ये क्लास एक पूरी, ठीक है। इस क्लास का हमने यहाँ पर क्या किया, क्लास का नेम एंड ऑब्जेक्ट बनाया, देन न्यू के साथ हमने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हम सिंपल विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो ये एक हमारा इसको ऑब्जेक्ट बन गया कैल के नाम से, तो यहाँ पर हम कैल ही लिख लेते हैं इसको। अब जब भी हमें इन मेथड को कॉल करना है या इनको यूज़ करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाएंगे और ये दोनों मेथड उस डॉट के साथ हमें दिख जाएंगे, जैसे कैल डॉट। तो जब भी मैं डॉट यूज़ करूँगा तो दोनों मेथड यहाँ पर दिख जाएंगे मुझे। अब अगर मुझे ये वाला यूज़ करना है देन आई विल यूज़ दिस वन, अगर मुझे दूसरे वाला यूज़ करना है तो दूसरे वाला यूज़ कर लूँगा। तो इससे क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें, इसका फ़ायदा ये हुआ हमें कि हमने एक ही नेम से मेथड बनाया हुआ ऐड, बट अब ऐड का काम क्या है, चाहे उसके पास 5 नंबर आए या 3 नंबर आए, उनको ऐड करना होना चाहिए। तो हम यहाँ मल्टीपल्स ऐड के मेथड बना सकते हैं, कोई 2 डिजिट को ऐड करेगा, कोई 3 डिजिट को ऐड करेगा, कोई 4 डिजिट को ऐड करेगा। और जब हम मेथड को कॉल करें ऐड वाले को, लाइक यहाँ पर हमने 2 को ऐड किया हुआ है तो ये 2 का सम हमें आउटपुट में दे देगा। अगर हम इसको आउटपुट करते हैं और रन करते हैं तो इसने हमें 2 का सम दे दिया। अगर यहाँ पर हम 3 वैल्यू पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा 30 ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा और हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पर 4 वैल्यू पास करूँगा तो ये एरर दे देगा हमें, क्योंकि 4 वाला मेथड कोई है ही नहीं है। तो हम 4 वाला भी बना सकते हैं अगर हमें बनाना है तो। तो अभी हम 3 वाला तक बना रहे हैं और 3 वाला भी हमारा बन जाएगा और ये हमें आउटपुट दे देगा क्या, 6 आउटपुट दे देगा हमें। तो 6 ओके, इसने यहाँ पर हमने +3 ऐड ही नहीं किया हुआ है +c को, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं +c ऐड कर लेते हैं, देन इसकी आउटपुट आ जानी है 6। तो अब आ जाएगी हमारे पास 6.0, क्योंकि हमने डबल यूज़ किया इसलिए 6.0 आ रही। तो ये तो हम ना, ये हमने जो अभी प्रोग्राम किया है ये अपना ओवरलोडिंग का है, फंक्शन को ओवरलोड कैसे करना है वो हमने भी सीख लिया है।
अब हम बात करते हैं ओवरराइडिंग की। व्हाट इज एन ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग के अंदर क्या होता है कि एक क्लास को हम, एक क्लास के अंदर मेथड है, हम उनको, उस क्लास को हमने एक्सटेंड किया दूसरी क्लास के अंदर, तो जो उस क्लास के अंदर मेथड था हम उसको दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ है कि हमारी ये क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है और हमने इस वाली क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया और इस वाली क्लास के अंदर इस वाले मेथड को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें होता है ओवरराइड करना और उससे पिछले वाले में ओवरलोड करना। ओवरलोड हमारा सेम क्लास के अंदर होगा या सेम क्लास के अंदर मेथड को एक ही मेथड के सेम नेम से होगा। ओवरराइड होगा हमारा दूसरी क्लास के अंदर, एक क्लास का मेथड ये था और दूसरी क्लास का मेथड ये है, तो हम इसको इस वाली क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं और इस वाले मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं, उसको रन टाइम पर चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको रन टाइम पर कुछ अलग दिखाना चाह रहे हैं। वो हमारा कंपाइल टाइम पर ही सब चीज़ें हो जानी है, इसमें हमारा रन टाइम पर होगा जो भी कुछ होगा। तो अपना ये कोड है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको हम दिखाने वाले हैं अपने इक्लिप्स के अंदर। तो यहाँ पर कॉपी किया और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास ये होगी, एक क्लास ये होगी और एक क्लास ये होगी, तो 3 क्लास है अभी इसके अंदर हमने। और 3 क्लास के अंदर हम कर क्या रहे हैं, एक क्लास ये है, इसके अंदर क्या मेथड है हमारा, वॉइड साउंड का, एक साउंड का ये हमारे पास मेथड है। फिर हमने एनिमल क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड किया, डॉग एक्सटेंड किया एनिमल को। तो इसके अंदर क्या है अपना साउंड मेथड हमने ओवरराइड कर दिया यहाँ पर, जो यहाँ पर साउंड था, क्योंकि जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला मेथड तो हमारे पास ऑटोमेटिक इस क्लास के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर आ गया, बट हम क्या कर रहे हैं कि डॉग के लिए साउंड अलग होगा और कैट के लिए साउंड अलग होगा। तो डॉग के लिए हमने एक्सटेंड किया, रन टाइम पर हमें डॉग दिखा देगा है। अगर हमने इसी क्लास को एक्सटेंड कर दिया कैट के साथ, देन क्या होगा, ये हमें कैट का बिहेवियर दिखाएगा जब हम कैट वाले मेथड को कॉल करेंगे। तो अब इससे क्या पता लग रहा है कि एक ही मेथड है साउंड, हम उसको अलग अलग क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उसकी रन टाइम पर। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जानी, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जानी। ओवरलोड के अंदर एंड ओवरराइड के अंदर बात क्या याद रखनी है, ओवरलोड के अंदर हम मेथड सेम नेम रखते हैं एंड उसके पैरामीटर्स डिफरेंट रखते हैं, ये उसके अंदर याद रखने वाली बात है। और ओवरराइडिंग के केस में हम क्या करते हैं, मेथड नेम सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है। यहाँ पर देखोगे आप, पैरामीटर्स भी सेम है, मेथड नेम भी सेम है। और ये एक क्लास को जब दूसरी क्लास के अंदर हम एक्सटेंड करते हैं तो हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं, देन हम रन टाइम पर इसको चेंज कर सकते हैं। बट ओवरलोड के केस में ऐसा नहीं है। और मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है यार, क्वेश्चन में, कंपटीशन में, इंटरव्यूज़ में ऑलमोस्ट हर जगह आता है ये। और इसके बारे में डिफरेंस बहुत जल्दी समझ नहीं आता बंदों को, तो इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया इस पर कि आपको समझ आ जाए और इनके अलग अलग एग्जाम्पल भी दिखाए। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें हम क्या हम कर रहे हैं, इसमें हम पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हैं, बट उस लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, लास्ट वाले कोड के अंदर हमने पैरामीटर्स पास किया था। अब जब मैं इनका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब डॉग का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट तो ये वाला मेथड कॉल होगा, जब कैट का बनाऊंगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। डॉग के केस में हमारे पास ये वाला आउटपुट आने वाली है, कैट के केस में हमारे पास ये वाली आउटपुट आने वाली है। और देन ये आउटपुट रन टाइम पर चेंज हो रही है। तो मैं इसके, ये अपने ऑब्जेक्ट्स है, मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ यार। एनिमल क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना है माई एनिमल, ठीक है। जब मैं माई एनिमल वाली इस वाले क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा देन ये वाला मेथड कॉल होगा। बट अगर मैं माई एनिमल से कैट का मेथड बनाया, मैंने कैट का एक वो बनाया ऑब्जेक्ट और उसको कॉल किया, देन वो माई एनिमल के साथ क्या करेगा, कैट का आउटपुट देगा, अदरवाइज डॉग का आउटपुट देगा। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एनिमल क्लास के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप देख रहे होंगे साउंड हमारा मेथड एक ही था बट हमने उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर लिया। ये अपना हो गया ओवरराइडिंग का केस।
देन हमने ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग कर ली है। इसकी थोड़ी डेफिनेशन है, आप उनको देख सकते हो। अगर आपने थोड़ा डेफिनेशन को करना है कवर तो आप वो भी थोड़ा गूगल से सर्च कर सकते हो, या आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव बाय द ओवरराइडिंग मेथड। ओवरराइडिंग इज इन अदर हैंड occur when the drive class has defined one member function of the base class and this base class function is said overriding। तो ये अपना था पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों चीज़ें पॉलीमॉर्फिज्म में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज भी कुछ है। ये क्या करता है कि अब जैसे हमने यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, एक ही मेथड को हमने काफ़ी जगह यूज़ कर लिया और हमने इसको अगर हम आगे भी कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम यूज़ तो कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी तो सेम ही है, बस हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर पा रहे हैं। तो इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी बाय अलाउइंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस बाय ट्रीटेड द ऑब्जेक्ट एज कॉमन क्लासेस। मतलब कि हम क्या कर पा रहे हैं, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रीट कर पा रहे हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने इनको कहीं पर लिखना है तो आप इनको लिख भी सकते हैं नोटपैड पर, और ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप वीडियो को रोक कर। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज भी इसका कुछ ना कुछ है कि कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेशली द कोड कॉम्प्लेक्स। अगर कोड बहुत बड़ा बन जाएगा तो उसमें क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आने का खतरा रह जाएगा। जैसे अगर इस कोड को हमने काफ़ी बार लिख दिया तो हम साउंड समझ नहीं आएगा कि हमारा साउंड कौन से वाला मेथड एग्जैक्टली चल रहा है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शंस की। एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शंस हमारा क्या है, नॉन एक्सिस मॉडिफायर है। मतलब हम इसको एक्सिस तो करेंगे बट मॉडिफाई नहीं कर सकते। और यूज फॉर द क्लास एंड मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए रेस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रेस्ट्रिक्शंस है कुछ कि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट एक्सिस इट मस्ट बी इनहेरिट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। मतलब कि इसका जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, बट उसको हम कॉल कैसे करेंगे, इनहेरिट करके, एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करके। जैसे हमने इनहेरिटेंस में किया है कि अगर हमने कोई यहाँ पर बना दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये वाली क्लास हमने बना दी, तो इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ना इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास और बनाई तो इसकी प्रॉपर्टी सारी यहाँ पर आ जानी है और हम इसको इस वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये अपना होगा एब्स्ट्रैक्ट का। ये भी सेम ही है जैसा हमने इनहेरिटेंस किया है, बस इसमें थोड़ा क्या हुआ, डिफरेंसेस आ गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करेंगे। कैन ओनली यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट डज नॉट हैव एनी बॉडी। एक और चीज़ है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहने वाले हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो भी मेथड हम फ्यूचर के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं या प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं करेंगे, बॉडी नहीं होंगी उसके अंदर। तो ये एक कोड है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक क्लिप्स के अंदर ही जाकर। और अगर आपको ये वाले कोड भी चाहिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, मतलब अगर आपने इनकी नीड है, ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए है तो आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए मैं इनको इतना टाइम दे रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो जैसे ये वाली हमने क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट, अब इसमें कुछ आप देख रहे होंगे डिफरेंसेस क्या है जो कि नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं है। पहली चीज़ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। दूसरी चीज़ है जो मेथड है इसके अंदर उसके सामने भी अपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तीसरी चीज़ है इसके अंदर कोई डेफिनेशन या बॉडी के जो काम करना है उस बॉडी का या जो भी हमने उसमें परफॉर्मेंस करनी है उस मेथड की वो नहीं है। तो पहली चीज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हम बना रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से होगी वो, जो उसके अंदर मेथड यूज़ हो रहे हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू होंगे। तीसरी चीज़ है उसके अंदर बॉडी नहीं बनने वाली है, मतलब उस मेथड का डेफिनेशन तो होगी बट डिक्लेरेशन होगा, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है या जो भी उसके अंदर हम काम करना चाह रहे हैं उस मेथड का वो नहीं होगा, बस वहाँ पर डिक्लेयर करा जाएगा वहाँ पर वो
कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि हम इस मेथड को यूज़ करेंगे फ्यूचर में। अब क्या हुआ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इस वाली क्लास को इस वाली क्लास के अंदर एक्सटेंड कर दिया सर्कल क्लास के अंदर। तो ये वाली क्लास यहाँ पर आ गई। तो अब इस सर्कल क्लास के पास क्या हो गया, ये वाला मेथड आ गया है जिसका काम क्या है, एरिया निकालने का। एक हमने बना लिया रेडियस। रेडियस का काम क्या है, वेरिएबल्स लेने के लिए हमने रेडियस बना लिया है, ये रेडियस हो गया। और एक बना लिया हमने कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि जो हमने यहाँ पर रेडियस वेरिएबल लिया हुआ है उसको इनिशियलाइजेशन करने के लिए। और मैं हर चीज़ लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर है, डिक्लेरेशन है, सब चीज़ ऐसे ऐसे। तो मे भी आपको एक्सप्लेनेशन आ रही होगी थोड़ी समझ। तो आपने ये सब चीज़ अगर नहीं देखी तो पीछे वाली वीडियो में मैंने सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत बड़ी ईजी वे में और एग्जाम्पल के साथ में। तो ये अपना कंस्ट्रक्टर हो गया। इसका काम क्या था, इस वाली चीज़ को डिफाइन करना, जो हमने रेडियस वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पर उसको इनिशियलाइजेशन करना। तो जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे उसमें अंदर वैल्यू पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चल जाएगी, रेडियस के पास। अब रेडियस के पास वैल्यू आ गई। अब बट हमारे पास ये वाला मेथड भी बच रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड कॉल किया, ओवरराइड किया उसको, इस वाले मेथड को, और यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। और वो क्या रिटर्न करेगा, उस एरिया सर्कल का एरिया रिटर्न करेगा। अभी कैसे कॉल होगा, हमने यहाँ पर इसको कॉल करना है इस मेन मेथड के अंदर। तो वो भी मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ यार, क्यों इतना टाइम लगाएंगे कि हम उसको टाइप करेंगे। ईजी है, कॉपी पेस्ट हो जाए और आपको लाइन टू लाइन समझ आ जाए। क्योंकि मैं इसको टाइप करूँगा, मे बी लाइन मिस्टेक्स हो सकती है, 1 2 लाइन छूट सकती है, तो उसमें बड़ा टाइम हो जाना। टाइपिंग में मेरे को इतना टाइम लग जाएगा कि 2 3 घंटे की वीडियो टाइपिंग और समझाने में बन जानी है, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक क्लास ये थी एंड देन एक क्लास ये थी। ये हमारी कौन सी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसको हमने एक्सटेंड करा हुआ इस क्लास के अंदर। तो अब हम इस वाली क्लास को क्या बनाने वाले हैं, एक बनाने वाले हैं क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखो, शेप सर्कल, ठीक है, हमने इस वाले क्लास का नेम यूज़ किया हुआ, ऑब्जेक्ट क्या बनाया, सर्कल। और कंस्ट्रक्टर किस वाली क्लास का लिया, हमने इस वाली क्लास का लिया। यहाँ पर थोड़ी आपको समझने की बात है, अगर हम यहाँ पर सर्कल ही यूज़ करेंगे ना, अगर हम यहाँ पर देखो सर्कल यूज़ करेंगे ना, तो इसमें देखो क्या हुआ है। अब अच्छा कैपिटल सर्कल है, कोई एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि एरर आना ही नहीं है। हमने नॉर्मल इस वाली क्लास को कॉल किया है और इसका क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इस वाली क्लास पे जाएगा, ये सब चीज़ कर देगा। तो ये इससे भी हमारे आउटपुट आ जाएगी, बट ये इससे आउटपुट आ गई। बट अगर हम शेप के थ्रू कॉल कराना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू भी हम इसको कॉल करा सकते हैं। अच्छा कैपिटल है ये वाला एस, तभी भी हमारा को कोई एरर नहीं आएगा और हमारे पास आउटपुट सेम आने वाली है 78.5। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से कॉल करा रहे हैं तो भी कॉल हो जाना और यहाँ से भी, क्योंकि शेप ऑब्जेक्ट तो लिया हमने, शेप क्लास तो ली, बट हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कौन सी क्लास का बना रहे हैं, सर्कल क्लास का। क्योंकि देखो हम सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जो यहाँ पर है चीज़ें वो तो ऑटोमेटिक यहाँ जा ही चुकी है। तो यहाँ पर सर्कल है या शेप है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर। अब तो ये था अपना क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको कैसे यूज़ करना है वो पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं इंटरफेसेस के। तो एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस थोड़ा सिमिलर ही है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपको। इसमें क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट दैट क्लास मस्ट एड्रेस टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स मेथड। मतलब यहाँ पर तो हमने अगर इसको जैसे ये बनाया था ना, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, तो इसको चाहे क्लास यूज़ करे ना करे इट डजेंट मैटर। बट इंटरफेस के केस में क्या होगा, अगर हमने कोई चीज़ इंटरफेस बना दिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा वो चीज़। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी अचीव थ्रू द इंटरफेसेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करते हैं हम अचीव, इसमें इनहेरिटेंस के थ्रू। एंड इनहेरिटेंस इन द जावा लैंग्वेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप
दैट यूज टू डिक्लेयर द बिहेवियर दैट ऑफ द क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू ही है ये भी, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करना मस्ट है, उसको ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। दे आर सिमिलर टू प्रोटोकॉल्स इंटरफेसेस हैज़ डिक्लेयर यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर हम करेंगे इंटरफेस कीवर्ड यूज़। एंड मे ओनली कंटेन द मेथड सिग्नेचर एंड कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन। इसके अंदर हमारे पास बस क्या होने वाले हैं, सिग्नेचर्स यूज़ होने वाले हैं और कुछ नहीं यूज़ होने वाला है। तो मैं अगर इसका कोड यहाँ से कॉपी करके और मैं आपको अपने इक्लिप्स पर जाकर दिखा देता हूँ, तो इसमें क्या क्या होने वाला है ये हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ है, इंटरफेस बनाया हमने, ड्रोएबल एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर एक मेथड है ड्रो। अगर अब हम इस ड्रो को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें एरर दे देगा। कैसे, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ देन, और ये ड्रो भी हटा देते हैं इसको, तो ये वाला भी हटा देते हैं इसको, अब वो राइट भी हटाते हैं इसको, ठीक है। और मैं जब इसको कॉल करूँगा, चलो मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करके ही दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको मस्ट क्यों है। ये ड्रो इसका वो हो गया क्लास एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो ड्रो क्लास हमने यूज़ की, ठीक है, ड्रोवेबल क्लास को हमने यूज़ किया इंटरफेस को, और हमने कंस्ट्रक्टर कौन सी क्लास का यूज़ किया, सर्कल का, इस वाली क्लास का। अब अगर हमने इसको कॉल तो कर लिया, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर हम कोई सी क्लास को इनहेरिट करते थे, या हाँ एक और चीज़ है, इसमें हम इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, और अगर हम इनहेरिट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे थे अब तक, एक्सटेंड। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा ऊपर जस्ट ओवरराइडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, ये रहा, इसमें हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, बट जब हमारा इंटरफेस होगा उसमें हम इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सटेंड कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, किसको इनहेरिट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इस ड्रो मेथड को यहाँ से इसके अंदर यूज़ ना करूँ, ठीक है, तो एक हमें एरर दे देगा। देखो ये वाला क्या एरर दिया इसने, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि देखो अभी तक क्या हो रहा था कि अगर हमने कोई क्लास को इनहेरिट कर रहे थे, ये वाली क्लास है, हमने इसको इनहेरिट किया और इसके अंदर एक मेथड है या दो मेथड है, एक और मेथड है जस्ट इमेजिन ड्रो टू के नाम से, तो हमने ड्रो वन यूज़ कर लिया और ड्रो टू को यूज़ नहीं किया तो कोई इशू नहीं था, मतलब हमें ड्रो टू की नीड नहीं है तो हम ड्रो टू को यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट जब हम इंटरफेस बना देंगे ना, किसी भी क्लास को हम इंटरफेस के फॉर्म में बना रहे हैं, देन ये मस्ट है कि हमें ये वाला मेथड तो यूज़ करना ही करना है, चाहे हम उसके अंदर कुछ अंदर पास करो या नहीं करो, बट ये मस्ट है कि वो यूज़ होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं अगर इस वाले मेथड को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको जस्ट हटा ही देता हूँ, देन ये हमें एरर दे देगा। क्या, देखो क्या एरर दे रहा है, द टाइप सर्कल मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉवेबल डॉट ड्रॉ। तो वो बोल रहा है कि आपको ये मेथड इम्प्लीमेंट करना है जो कि हमने ड्रॉवेबल क्लास के अंदर मेथड बनाया हुआ है, तो वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस है, उसके अंदर हमें ज़रूरी नहीं कि हम सारे यूज़ करने, बट इंटरफेस के अंदर में सारे ही यूज़ करने पड़ेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर है, और फिर हमने यहाँ पर इनका आउटपुट कर रहे हैं। तो इसको हम अगर रन करें तो ये अपना ड्राइंग विद सर्कल, ड्राइंग विद रेक्टेंगल। तो आपको आई होप कि आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा, बट अगर स्टिल यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क इन टेलीग्राम, तो हम वहाँ पर भी हम रिप्लाई कर देंगे आपको, या आपको कुछ डाउट है तो हम उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ों में आपको डाउट है। देन हम बात करते हैं एक्सिस मॉडिफायर की, तो ये थोड़ा इजी पार्ट है। एक्सिस मॉडिफायर में भी चीज़ों का मॉडिफिकेशन के थ्रू हम एक्सेस प्रोवाइड करा रहे हैं कि हम पैकेज और उसको कैसे एक्सेस करना है। तो ये इतना पार्ट इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल कॉलेजेस में बस डेफिनेशन के लिए आता है, और
मोस्टली इंटरव्यूज़ में बहुत रेयरली पूछ जाता है, बट अगर पूछ ले तो आपको बता देना चाहिए कि आपको कैसे कैसे करना है। वो मैं बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। पैकेज हेल्प ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस एंड अवॉइड द नेम कॉन्फ्लिक्ट। पैकेज के अंदर क्या होता है कि हम पैकेज बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पैकेज बनाया हुआ, देखो एक ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है, एक जावा कंप्लीट कोर्सेज का पैकेज बनाया हुआ है, और ये पूरे प्रोजेक्ट का नेम है इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है जिसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई है, और इसके अंदर एक पैकेज ये बनाया हुआ है मैंने जावा कोर्सेज के, इसके अंदर क्लासेस बनाई हुई। तो अब क्या इससे आपको पता लग रहा है कि जावा कंप्लीट कोर्सेज के अंदर जावा वाली फाइल्स होगी सारी, डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर सारी जो मैंने डिफ़ॉल्ट रखी हुई है। अब जैसे कि ये प्रोजेक्ट है कोई सिस्टम्स का, अगर हम इसके बात करें, इसको हम ओपन करें और इसके अंदर हम देखो ये दो पैकेज अलग अलग बने हुए हैं, ये अलग अलग पैकेज बने हुए हैं जिनके अंदर अलग अलग फाइल्स अलग अलग रखी है। इसमें अंदर CSS की है, इसके अंदर एडमिन फाइल्स है। तो ये काम होता है पैकेज का। नॉर्मली जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके अंदर हम सारी चीज़ पब्लिक करते हैं, बट कुछ प्राइवेट रखनी पड़ती है हमें, कुछ प्रोटेक्टेड रखनी पड़ती है। वही हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स होता है कि हमने कुछ चीज़ें पब्लिक कर दी तो पब्लिकली कहीं पर भी यूज़ हो जाएगी, कुछ हमने प्राइवेट कर दी तो वो उस क्लास के या उस पैकेज के अंदर तक ही रहने वाली है, उसको हम आउटसाइड दी पैकेज या आउटसाइड दी क्लास नहीं यूज़ कर पाएंगे। और कुछ हमने प्रोटेक्टेड कर दी तो उसकी कुछ कंडीशन होती है कि प्रोटेक्टेड हमारा कौन बंदे यूज़ कर सकते हैं, किसको परमिशंस मिलती हैं। तो ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। तो आज अपना डे 8 था। डे 8 आई होप आपको अच्छा समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और आपको लगता है कि हाँ यार एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपनी जावा को एक्सटेंड कर सके और चीज़ों को सीख सके। तो ये क्वेश्चंस हैं और आज के अपने, हाँ ये रहे अपने क्वेश्चंस। आप इनको ट्राई कर रहे होंगे आई होप सो, क्योंकि मैं डेली क्वेश्चंस ऐड कर देता हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई क्वेश्चन करने चाहिए, और अगर करते हो तो आपका ही फ़ायदा है उसमें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे और आपके लॉजिक्स बिल्डअप होंगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा है। तो ये क्वेश्चंस है, और आज तो इसमें आंसर भी दिख गए। इसमें थोड़े इजी क्वेश्चंस है, बट मैं अगर इनको थोड़े आपको टफ़ करने हैं तो मैं ये साइट पर ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं हो सकते। तो साइट पर जाकर आपको ईजी से क्वेश्चन मिल जाने हैं, और अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस मिल जाने हैं आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज अपना डे 8 कंप्लीट हुआ। कल हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं डे